न्यू टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अलजेब्रा का आपका ये पहला टॉपिक है। पहले सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन मतलब समथिंग इक्वल टू और मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एन इक्वल साइन। बराबर, एक वेरिएबल होना चाहिए और कुछ इक्वल साइन होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन के लिए इक्वल टू की साइन भी इंपॉर्टेंट है और एक वेरिएबल भी चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल। ओके, जैसे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है और इक्वल टू भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें भी एक ही वेरिएबल ही है, ये सब आपके इक्वेशन ही कहलाएंगे। नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है, बट ये वन वेरिएबल है क्या? नहीं। कितने वेरिएबल्स यहाँ पे? 2 वेरिएबल्स। ये भी कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स। x और y ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, ये इक्वेशन विद डिग्री 1। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा, मतलब जो पावर है, हाईएस्ट पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। बराबर, डिग्री कितना है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? ये 2 वेरिएबल। जब डिग्री 2 था तो वो लीनियर नहीं हुआ, जब डिग्री 2 था तो ये लीनियर नहीं हुआ। वापस रिकैप करता हूँ, ये जो है दोनों भी, ये दोनों लीनियर, ये दोनों क्वाड्रेटिक में आ गए ना। पावर 2 है, पावर क्या है? 2। हमें क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो पावर 2 नहीं हो सकता, पावर को 1 होना कंपलसरी। लीनियर का मतलब भी क्या है? पावर 1, डिग्री 1 है ना, इसलिए दोनों आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। करेक्ट, कितने वेरिएबल है? 2। करेक्ट, डिग्री 1 है और वेरिएबल 2 है। इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी आप लीनियर इक्वेशन लिखोगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है किस तरीके से? पहला, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 कोएफिशिएंट। 2 वेरिएबल है, 2 कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। यहाँ पे हम a और b को क्या ले रहे हैं? कोएफिशिएंट। आप देख सकते हैं 1 और 5 को मैंने क्या कंसीडर किया? b, और 1 और 3 को क्या कंसीडर किया? यहाँ पे a। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है, नंबर को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, इसे हम कहेंगे c। ठीक है, a x प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b और c तीनों भी क्या रहेंगे? आपके रियल नंबर। ठीक है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, नहीं फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, वो सब आपके रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, हाँ वो सब आपके रियल नंबर हो गए। ठीक है, बट कंडीशन इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये पूरा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल इज 0। बराबर, तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो ये 1 वेरिएबल हो जाएगा। करेक्ट ना, क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल। इसीलिए कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वैसे ही अगर a का वैल्यू 0 नहीं बट b का वैल्यू 0 है तो ये y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए सबसे पहला 2 वेरिएबल चाहिए, जहाँ पे x और y है, और कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है ना, a b c के आपके कोएफिशिएंट है। कंडीशन है जो वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो चलेगा। ठीक है, ओके, तो चैप्टर का नाम समझने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अलग अलग मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पे वो है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग का मतलब क्या? कोएफिशिएंट को इक्वल बना के, कोएफिशिएंट को इक्वल बना के वेरिएबल को क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, सेकेंड मेथड है आपका एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। एलिमिनेशन बाय एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y लिखेंगे या फिर y का वैल्यू इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, और उस तरीके से एक वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट। सम आने पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, थर्ड मेथड आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की मदद से भी आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के वैल्यूज को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट क्रैमर रूल। कौन सा रूल है?
क्रैमर रूल, ये रूल्स आपके लिए नया है और ये आगे हायर स्टैंडर्ड में भी ये काम आता है, ठीक है। क्रैमर रूल्स की मदद से हम लोग भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेथड आपको स्टडी करना है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी मेथड अगर स्पेसिफिकली लिखा आता है तो आपको वही मेथड फॉलो करना है, अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम देखते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। पहला मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, इक्वल बना के उसे क्या करना है, एलिमिनेट, ठीक है। सबसे पहले एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, रिवीजन 9th स्टैंडर्ड में आपको ये था, तो एक जस्ट रिकैप कर लेते हैं। 2 इक्वेशन दिया आपको, पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसको हमने 2 दे दिया, बरोबर। अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है कितना है, 1, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल है, करेक्ट, ऑलरेडी इक्वल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। y का भी कोएफिशिएंट क्या है वैसे, 1 इक्वल है, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इक्वल ही है, करेक्ट ना, x का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और y का कोएफिशिएंट भी क्या है, इक्वल है। तो अगर आप अभी यहाँ पे ऐड करते हो तो ऐड करने पे आपका y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर ना, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सेम साइन होगा, एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है, एलिमिनेट करना है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन तो ऐड। तो ये y का जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, तो जब हम ऐड करेंगे तो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, समझा। और अगर x को एलिमिनेट करना होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पे फिलहाल ऐड कर रहे हैं, एडिंग ज़्यादा ईजी होता है, करेक्ट। पहला इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख दिया। अब y बाय सीधा क्या हो जाएगा, कट, एलिमिनेट हो गया, या x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 18, देयरफॉर x इक्वल टू 9। एक बार आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो इस वेरिएबल की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी। तो हम यहाँ पे अभी इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 प्लस वाई इक्वल टू 11, लिख दिया। 9 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 11 माइनस 9 विच विल गिव यू 2, समझा। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x, y 9, 2। इसी तरीके से आपको लिखना है, तो मार्क्स आपका डिडक्ट होगा लास्ट में, ठीक है। x और y की वैल्यू आपको इसी तरीके से नोट करनी है, तो समझा आपको ये, चलेगा, वो भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1, उसका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 मार्क्स का समय, x का कोएफिशिएंट 5 है, एक मिनट, और दूसरे इक्वेशन में 2 है, और y का कोएफिशिएंट पहले में 3 और दूसरे में 3, तो इक्वल ही पहले से, बराबर। तो कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन क्या है, अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करने पे y क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट, और x का वैल्यू कितना मिलेगा आपका, 7x, और ये भी प्लस हो जाएगा 21, तो x इक्वल टू 21/7, x इक्वल टू 3। अब इसी x इक्वल टू 3 को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे, 5x था, तो यहाँ पे लिखिए 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 15, तो यहाँ पे आएगा -6, करेक्ट, -6/3 which will give you -2, 3,2। सॉल्यूशन क्या मिला आपको, 3, -2, समझा आपको ये। तो यहाँ पे भी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट को हमने यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, ओके। नेक्स्ट सम 3a + 5b = 26, ये आपका
पहला इक्वेशन a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये आपका दूसरा इक्वेशन बरोबर। या देखते पहला a का कोएफिशिएंट क्या है, a का 3 और 1 बरोबर। नहीं, पहले a का ले लिया आपने, अब b का कोएफिशिएंट देखो क्या है आपका 5 और 5। एक का कोएफिशिएंट सेम है, b का कोएफिशिएंट सेम है, साइन क्या है उसका सेम है, तो एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक प्लस होगा तो दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, पहला इक्वेशन हमने 1 लिख दिया बरोबर, फिर हमने 2 लिख दिया क्योंकि 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो पहले 2 लिखा फिर 1 लिखा फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे जो साइन है वो क्या हो जाएगी आपकी चेंज, यहाँ पे कौन सी साइन है के बाजू में प्लस, तो क्या हो जाएगा वो माइनस, यहाँ पे कौन सा है ना प्लस, क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब प्लस 5 भी कट हो गया, 5 भी सेम था ना, एक प्लस था एक माइनस था, कट हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 3 में से 1 गया तो 2a इक्वल टू 4, साइन बड़े नंबर की प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 4 आएगा, साइन किसकी बड़े नंबर की, इसकी साइन माइनस है इसकी साइन प्लस है तो प्लस 4, ठीक है। तो देयरफॉर a इक्वल टू 4/2, देयरफॉर a इक्वल टू 2, a का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं और 2 भी, हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे क्योंकि 2 कंपेरेटिवली सिंपल है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस 5b इक्वल टू 22, समझा आपको ये 4 आंसर, तो 5b इक्वल टू प्लस था उधर गया तो लेफ्ट हैंड साइड में गया तो राइट हैंड साइड में गया तो माइनस, तो 5b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू 20/5 विच विल गिव यू 4। तो a और b दोनों का वैल्यू मिल गया। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज a, b, वेरिएबल a और b था ना, a, b इज 2,4, समझा आपको ये। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है, या पिछले साल का है बट धीमे धीमे इसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट अगेन सेकंड सम, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। पहले का x का कोएफिशिएंट क्या, पहले इक्वेशन में 1 और दूसरे इक्वेशन में 3, सेम है क्या, नहीं। अभी y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 7 और दूसरे में 2, सेम है नहीं, तो x का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है और y का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक के वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो या इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इजीली ये 3x हो जाएगा। जब आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो मेक श्योर एवरी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, एवरी टर्म को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, सबको, हाँ, ईच एंड एवरी टर्म। मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 वी गेट क्या मिलेगा 3x प्लस 7 3 जा 21 बाय इक्वल टू 30, बहुत से बच्चे घर में इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना, सबको हर टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करो, या ये x का कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, साइन भी सेम है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो पहले हम 2 लिखेंगे बरोबर, उसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बरोबर। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या होगी चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया। अब माइनस माइनस साइन ये वाली देखना अभी नेक्स्ट टाइम पे, जब एक बार आपने साइन चेंज कर दी तो आपको ये साइन कंसीडर करना है, इसको इग्नोर करना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे कितना होगा 23, साइन किसकी बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, इसकी साइन क्या है माइनस, साइन चेंज हो चुकी है बरोबर ना, तो माइनस 23 प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 23 आएगा, साइन बड़े नंबर की, तो माइनस 23, ठीक है, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 1, 23/23 विच इज नथिंग बट 1। अभी आप इस 1 को कोई भी इक्वेशन में 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में पुट करो,
आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, therefore x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 इक्वल टू 10, therefore x इक्वल टू 10 minus 7 which is nothing but 3, correct? The solution of the given simultaneous equation is x comma y equal to 1 comma नहीं 3 comma 1, ठीक है, 3 comma 1। कभी कभी सम ज़्यादा इजी होता है तो बच्चे एक्साइटमेंट में कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो भले सम सिंपल हो, आपको होश हो आवाज़ को ध्यान में रखते हुए सम सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एट 1.1 का सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक और मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट डिवीजन, अच्छा वो यही है, ठीक है। ये दो सम तो हमने देख लिया बराबर। तीसरा एक और रिकैप करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन बराबर। अब आप देखोगे, आप इक्वेशन 1 को अगर 3 बनाना है, x की कोएफिशिएंट को सेम करना है तो 3 बन नहीं सकता, सिंपली मल्टीप्लाई करके बन सकता है क्या? नहीं। और y को भी अगर आपको सेम बनाना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते हो क्या? नहीं। ना तो मल्टीप्लाई करके आप x को सेम बना सकते हो, ना तो y को सेम बना सकते हो। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, क्या? दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 और 3, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 और 3, y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 और 4, बराबर। इक्वेशन 1 को 3 से करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से करेंगे, या करेक्ट। आपको डिपेंड करता है आपको कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, करेक्ट। तो अभी आपको अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, देखो कोएफिशिएंट अलग अलग है, सेम बना नहीं सकते हो, बना सकते हो क्या सेम? नहीं। सिंपली एक इक्वेशन को जैसे हमने पिछले सम में एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल होने वाले क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें x को सेम बनाना है, x के कोएफिशिएंट को, तो ये जो कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का, x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो, और पहले इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है 2, उसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या होगा? x सेम हो जाएगा। उसी तरीके से आप y को भी सेम कर सकते हो। तो आपको कौन से कोएफिशिएंट को सेम करना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो पहले इक्वेशन को x का जो कोएफिशिएंट था सेकंड इक्वेशन में, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला आपको? 6x प्लस 9y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, है ना। पहले इक्वेशन के x की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट 6x प्लस 8y इक्वल टू 10 यहाँ तक हो गया, बराबर, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। x का कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, उसमें से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6x कट, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसकी? बड़े नंबर की, तो y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे आया 10, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, समझा। तो y इक्वल टू माइनस 10। अभी y इक्वल टू माइनस 10 को आप इक्वेशन 1, 2, 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हो, आपको आंसर राइट आएगा। बेटर 1 में पुट करो तो आपको इजीली मिल जाएगा, आपकी इच्छा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, y का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में y की जगह पे हमने क्या लिख दिया? माइनस 10, बराबर। तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30 इक्वल टू 0, माइनस 30 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 30, तो 2x इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 15। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x, y इज 15, माइनस 10। तो एलिमिनेशन, इक्वेटिंग बाय एलिमिनेटिंग में भी आपने 3 अलग अलग तरीके दिखे। पहला तरीका जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, सेकंड तरीका जहाँ पे आप सिंपली एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे नंबर से, पर्टिकुलर कोई भी नंबर से, तो आपका एक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। थर्ड, दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट जो है x को सेम करना है तो x के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए,
y को सेम करना तो y के कोएफिशिएंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो एलिमिनेटिंग में भी हमने 3 अलग अलग मेथड देखे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ASA मेथड। क्या अभी ये मेथड कब यूज करना है आपको ये देखना है। A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, A मतलब एडिशन, ठीक है। ये मेथड स्पेसिफिक टाइम पे यूज होता है, कभी भी यूज नहीं होता है। तो कब यूज होता है पहले समझते हैं। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे आप कोएफिशिएंट पे ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को, पहले इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वही है, और पहले इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट वही है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप ASA मेथड अडॉप्ट करो। क्या अडॉप्ट करो? ASA, A से एडिंग, S से सब्ट्रैक्टिंग और A से एडिंग, ठीक है। ऐसे करने से आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15 + 17 कितना होगा? 32, 32x + 32y = 32, बराबर। ऐड हो गया, सेम था, डिविजिबल था। सभी नंबर को हम 32 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो x + y = 1, ठीक है। एडिंग करने पे आपको एक नया इक्वेशन मिल गया। इसको देखिए, इक्वेशन नंबर 3। 1 to 2 ऑलरेडी था, ये इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट 1 2 को अभी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, उसमें से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में साइन चेंज, पहला 2x प्लस माइनस, पहला उल्टा कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा यहाँ पे? -10। ग्रेटर नंबर की साइन ना, -10, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -2y, प्लस माइनस प्लस, तो 2x, समझा। तीनों भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। x - y = 5। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये मिल गया, ठीक है। अब ये जो दोनों नए इक्वेशन मिले ना 3 और 4, उनको ऐड करना है वापस, ठीक है। तो पहला एडिशन 1 और 2, सब्ट्रैक्शन 1 और 2, एडिंग वापस 3 और 4। तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे? ऐड। तो एडिंग 3 और 4, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, बरोबर। y कट, 2x = या 2x = -4, ठीक है, हो गया। तो x = -2। अब ये एक बार आपको x का वैल्यू मिल गया। इक्वेशन 1 2 3 4 आपके पास चारों इक्वेशन है। जो इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। किसमें कर रहे हैं? 3, या नंबर्स इजी है, बरोबर। तो -2 + y = 1, ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ इसमें हमने वैल्यू पुट किया। तो -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2, 1 + 2 = 3। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y -2, 3। समझा आपको ये? तो ये हमने इतने सारे नए नए तरीके हमने देखे लीनियर इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन कोएफिशिएंट का क्या है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के केस में, बराबर। ओके, नेक्स्ट एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत कम बच्चे इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेथड से इतना यूज्ड टू होते हैं, क्योंकि अब करते हैं 9th में। तो ये मेथड बच्चे लोगों को थोड़ा सा अनईजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। बट ये मेथड भी सिंपल है कंपैरेटिवली, हाई स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और कई बार वर्ड प्रॉब्लम में भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है, क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, सेम। x + y = 10, ये इक्वेशन 1। 3x - 2y = 7, ये इक्वेशन 2, बराबर। अब हम क्या करते हैं? x का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं? x इन टर्म ऑफ y। इन टर्म ऑफ y का मतलब क्या? x यहीं पे रहेगा, y चला जाएगा राइट हैंड साइड में। आपको ये मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी सब चीज़ों को राइट में लेके आना है, ठीक है। तो कंसीडरिंग 1 इक्वेशन 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें जो 7y है, ठीक है, वो 7y चलाएगा उधर, -7y। अब आपको x का वैल्यू इन टर्म ऑफ क्या मिल गया? y। x का वैल्यू मिला, बट किसके टर्म में मिला? y के टर्म में, मतलब y के फॉर्म में आंसर मिला आपको, बराबर ना। x का वैल्यू y के फॉर्म में आपको आंसर मिला। अब ये इक्वेशन जो है आपका, ये आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 या 2, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया हमने क्या? 3, 1 2 2 था आपके पास,
इसको नंबर दे दिया 3, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम लोग, किस में पुट कर रहे हैं, 2 में, आप 1 में भी पुट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 में जब हम पुट करेंगे तो जो x है, अभी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 7y, क्योंकि x का वैल्यू पता ना मुझे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। यहाँ पे x की जगह पे आपको 10 माइनस 7y लिखना है ब्रैकेट में या ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, -2y इक्वल टू 7। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप देखो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बाकी रह गया, 3 टाइम्स 30, 3 7 21 -21 -2y इक्वल टू 7। ये लाइक टर्म है, y माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 23y, y स्क्वायर 1 30 माइनस 23y इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये 30 इधर प्लस है, हो जाएगा तो माइनस 23y, 7 माइनस 30, देयरफॉर -23 इक्वल टू प्लस माइनस -23, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 23/23 विच विल गिव यू 1। समझा आपको ये। अब ये इक्वेशन 1 को आप इसमें भी पुट कर सकते हो, 3 में, इजी है ना, y का वैल्यू 1 मिल गया, इक्वेशन 3 में पुट कर सीधे x का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू 1, करेक्ट। तो x इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y 3, माइनस 3, 1। नेक्स्ट सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22, बरोबर। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर किया सब्स्टिट्यूशन के लिए, इक्वेशन 2 लिखा, एक और यहीं पे रखा, 5b चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 22 माइनस 5b, बरोबर। समझा आपको ये। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 1, इस 3 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो एक ही जगह पे क्या लिखेंगे अभी 22 माइनस 5b, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 66 minus 15b. तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे 66, बरोबर। 66 माइनस 322 जा 66 माइनस 3 5 जा 15b प्लस 15b इक्वल टू 26, बरोबर। हाँ सॉरी प्लस 5b। अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लाइक टर्म है, ये भी b में, ये भी b में, एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 10b, तो ये 66 माइनस 10b इक्वल टू 26, तो माइनस 10b इक्वल टू 26 प्लस है, हो जाएगा तो माइनस 66, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 36 46 56 66 40 माइनस 40, माइनस माइनस कट, तो b इक्वल टू 40/10, तो b इक्वल टू 4। अब b का वैल्यू 4 हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, बरोबर। तो a इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू 4, बरोबर ना, 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया a का वैल्यू 2, सॉरी कितना हो गया 2, तो फाइनल आंसर इज 2,4। समझा आपको ये, डन। ओके नेक्स्ट सम, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड का थर्ड सम। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इक्वल टू 13, बरोबर। दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन नोट कर दिया हमने, दूसरा इक्वेशन भी नोट कर दिया। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और 2 सेम है, y का 3 और 1 अलग अलग है, बरोबर ना। हमें तो इक्वेशन सेम होगा तो सॉल्व करना है, इक्वेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, x का कोएफिशिएंट, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, तो इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बरोबर।
आप अदर वे भी कर सकते हो, 1 from 2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 from 1 या 1 from 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस एक्स एक्स एलिमिनेट हो गया आपका। नहीं एक्स माइनस एलिमिनेट हो गया हाँ, अभी माइनस माइनस प्लस प्लस कितना होगा, 4y माइनस 4y इक्वल टू प्लस माइनस 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 10 11 12 13 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 4 माइनस माइनस भी कट, तो y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4 विच विल गिव यू 1। माइनस 4 अपॉन 4 नहीं माइनस 4 अपॉन माइनस 4 हाँ, माइनस 4 अपॉन माइनस 4, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको वैल्यू 1। एक बार आपको वैल्यू मिल गया y का 1, अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2x प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 13, therefore 2x इक्वल टू 13 माइनस 1, therefore 2x इक्वल टू 12, therefore x इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 6 चलो अभी पॉइंट में आंसर आ सकता है, पॉइंट में भी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y 6, 1। समझा आपको ये फाइनल आंसर आपका। नेक्स्ट 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 पहला इक्वेशन, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7 आपका दूसरा इक्वेशन। कोएफिशिएंट सेम है क्या ना, तो m का कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पर, बराबर। m का कोएफिशिएंट 5 और 1 है और n का 3 और 6 है, बराबर। तो हमें बट हाँ मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, बराबर ना। नहीं नहीं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 5 वी गेट 5m माइनस 30n, बराबर ना। हर नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू माइनस 35, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आपका n एलिमिनेट होता किया आपने। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखो, 1 और 3 में n का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, तो पहला 1 लिख दिया, उसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें, बराबर। तो 5m साइन पहले चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करने के बाद में प्लस माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया, माइनस प्लस कितना होगा 27, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ना 38 बड़ा आपका, साइन प्लस है 27n इक्वल टू प्लस 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 कितना होगा 54, ठीक है। अभी n इक्वल टू 54 अपॉन 27 बन जाए 27 2 जा, तो n इक्वल टू 2। अभी n इक्वल टू 2 को आप इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में पुट कर सकते हो, बराबर। हम लोग 2 में करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर m माइनस 6 n की जगह क्या लिखोगे 2 इक्वल टू -7, तो m माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू -7, -12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +12 m इक्वल टू -7 प्लस 12, देयरफॉर m इक्वल टू प्लस माइनस 8 9 10 11 12 5, so m equal to 5, therefore solution of the given simultaneous equation is m comma n 5 comma 2, ठीक है। नेक्स्ट डन। सब सेम सेम कम ही आएगा। हाँ स्टार्टिंग में इजी लगते सम, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ये सम डिफिकल्टी चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है पूरा। सर इसका ही टेस्ट ले लो। नहीं हाँ ये ठीक है, थर्ड इक्वेशन नहीं थर्ड सम, पांचवा सम सॉरी पांचवा। पहला इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन है आपके, और सिंपली हम लोग इक्वेशन 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाएगा। पहली बात आप कोएफिशिएंट चेक कर लो, कोएफिशिएंट क्या 5 और 1, y का क्या 2 और 5 सेम है क्या, इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, x को सेम करेंगे, x को क्या करेंगे सेम,
तो मिलेगा अपने 5x प्लस 5 जा 25y इक्वल टू 5 4 जा 20, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को चेक करो। 1 और 3 का कोएफिशिएंट सेम है x का, और साइन भी सेम है, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, पहले 1 लिखेंगे, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्ट के टाइम पे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना 23y, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, या साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 23 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो therefore y इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23 विच विल गिव यू y इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये y इक्वल टू 1 को आप कोई भी इक्वेशन 1, 2 या 3 में किसी में भी पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। therefore x प्लस 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 1, y का वैल्यू 1 है ना, 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो x प्लस 5 इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 4 माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बराबर। 5 नंबर ग्रेटर था, उसका साइन माइनस था, तो इसलिए आंसर मिला -1। therefore solution of the given simultaneous equation is x, y -1, 1। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, बरोबर। ओके ओके, तो 1x अपॉन 3 या 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, दूसरा 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4। अभी तक हमने ऐसे सम सॉल्व नहीं किए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बरोबर ना। 3 से में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा? पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कट हो जाएगा, बरोबर। सेकंड को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट वाले टर्म को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। अभी आपका 3 क्या हो जाएगा? पहले टर्म में 3 क्या हो जाएगा आपका? तो क्या बचा आपका? x, खाली x बचा ना। यहाँ पे भी 3 कट, क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 10। तो आपको मिला 3x प्लस 3y इक्वल टू 10। जब आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर चला गया पूरा, बरोबर ना। तो ये x, ये 3y और ये कट हो गया, कितना बचा? खाली 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी आप इसको लिखोगे, 4 से। अभी डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। Therefore 4 इंटू 2x, पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1 y इक्वल टू 4 इंटू 11/4। ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना। 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ईच टर्म को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, बरोबर। अब ये 4 2 जा 8x, पहले एलिमिनेट कर देते हैं। x plus y 8x x plus y प्लस y इक्वल टू 11, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के कोएफिशिएंट को चेक करो। 1 और 8 और 3 और 1 सेम है क्या? नहीं, बट हम इजीली बना सकते हैं इक्वेशन को सेम। y को करेंगे नहीं, यहाँ पे x को इजी गिरेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, x को easy गिरेगा। हाँ नहीं चलो 2 को कर रहे हैं, y को सेम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, ठीक है। आप 1 को भी सेम कर सकते हो। 1 को सेम करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नंबर बड़े आते हैं। तो इसलिए और 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर छोटे आएंगे, बराबर ना। तो 8 3 जा 24, 24x प्लस 3y plus 33 into 3 इक्वल टू 33। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 3 को चेक कर सकते हो, बराबर। 1 और 3 के कोएफिशिएंट x का तो अलग अलग है, बट y का सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, साइन भी सेम है, बराबर ना। तो सब्ट्रैक्टिंग
3 फ्रॉम 1, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे, तो इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बरोबर। साइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, तो माइनस 23x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ना, माइनस 23x, y एलिमिनेट, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 23, माइनस 23, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23, तो x इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग x इक्वल टू 1 को 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, बरोबर। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, प्लस 1 उधर अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस, तो 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इक्वल टू 9, therefore y इक्वल टू 9 अपॉन 3, therefore y इक्वल टू 3। Therefore solution of the given simultaneous equation is x comma y 1 comma 3। समझा आपको ये? तो अगर फ्रैक्शन में अगर कुछ आता है ऐसा, तो आपको मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में से जो क्या नंबर्स है वो आपको एलिमिनेट करना है मल्टीप्लाई करके सिंपली। नेक्स्ट, ये कौन सा मेथड है? ये वो मेथड है ए बरोबर ना, क्योंकि x पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट y में दूसरे इक्वेशन में, और पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वही दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, करेक्ट। ऐसे केस में आप ए मेथड अडॉप्ट करोगे, तो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000, करेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200, बरोबर ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200, तो x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 और 2 को, सॉरी 1 और 2 को ऐड किया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। तो पहला हमने लिख दिया 2, उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बरोबर। साइन चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्ट के टाइम पे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, नहीं 2x माइनस 2y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ठीक, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2, बरोबर ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, x माइनस y इक्वल टू 1 मिला आपको, ये भी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को वापस क्या करेंगे, ऐड, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y एलिमिनेट, x प्लस x 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच विल गिव यू 3, x इक्वल टू, हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, therefore y इक्वल टू 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग नहीं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y 3, 2, बट ये मेथड सिर्फ हम लोग ऐसे केस में ही कर सकते हैं जब आपका कोएफिशिएंट जस्ट इंटरचेंज हुआ है। ऐसे केस में आप ए ऐसे मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बाकी केस में नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है खाली x प्लस वाई फाइंड करने के लिए और ऐसे नंबर दिए होते हैं, इतना सा करके खत्म हो जाएगा। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में बोला होगा आपको x प्लस वाई फाइंड करो या फिर x माइनस वाई फाइंड करो, तो आपको एडिंग करना होता है, खाली सब्ट्रैक्टिंग करना होता है बस, और आपको आंसर मिल जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं। हाँ, आपको ये इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दिया, आप बोलेंगे फाइंड x प्लस वाई, तो आप सिंपली ऐड करके यहाँ तक करके सब एंड हाँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा 1 मार्क्स का सम, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे रहेगा। अच्छा, ये भी कौन सा मेथड है, ए ऐसे मेथड, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन,
एक्स का कोएफिशिएंट चेक करो, पहले इक्वेशन में एक्स और दूसरे इक्वेशन में वाई, सेम है कोएफिशिएंट, और पहले में वाई और दूसरे का एक्स सेम है कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2, ऐड किया कितना होगा ये 106x, ठीक है, माइनस 106 y, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर, और प्लस 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 424, ठीक है, डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 106, तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई मिल गया, अब हम या x माइनस वाई मिला, ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके x plus y, एडिंग करके हमें इक्वेशन मिल गया ना, अभी हम सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बरोबर, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ठीक है, प्लस माइनस तो कितना आएगा 8x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये 57 बड़ा तो प्लस 8x, बरोबर, माइनस प्लस plus 8y माइनस, बट साइन ऑफ अगेन ग्रेटर नंबर 8y is equal to 80 इक्वल टू 80. अभी सब नंबर 8 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x plus 8. y equal to 8. तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, 80 डिवाइड बाई 10, 80 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ऐसा सब मिस्टेक्स होता है गाड़ी में, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को वापस से क्या करेंगे ऐड, तो आपको आंसर मिल जाएगा एक का, एडिंग 3 एंड 4 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ पे y y क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट, 2x इक्वल टू 14, therefore x इक्वल टू 14 अपॉन 2, therefore x इक्वल टू 7, ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कोई भी 1 2 3 4 किसी में आप पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 4, तो 7 प्लस y इक्वल टू 10, therefore y इक्वल टू 10 माइनस 7, therefore y इक्वल टू 3. Last final answer, solution of the given simultaneous equation is x, y 7, 3. तो आज के लेक्चर में हमने एलिमिनेशन बाय सब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट पूरा मेथड देख लिया, इस टाइप के सम्स हमने उसके अंदर कवर अप कर लिया, ठीक है।